नारायण नारायण। आज का बहुत प्यारा बिंदु है कि अपने जीवन में टेंशन से छुटकारा कैसे पाएं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि संसार में जितने भी लोग हैं सबके जीवन में टेंशन तनाव बना रहता है। तो टेंशन या तनाव कहाँ से आता है? क्या हम लोग तनाव को बाजार से खरीद के लाते हैं या कोई हमको गिफ्ट दे देता है या हमारे पूर्वजों से मिलता है? तो इसमें से कोई बात सही नहीं है। अगर इसमें से कोई बात सही नहीं तो टेंशन तनाव आता कहाँ से है? प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन उत्तर बहुत छोटा है। तनाव टेंशन की जननी समस्या है। हाँ, समस्या से ही तनाव है। तो आज की शुरुआत एक कहानी से करता हूँ। एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास गए और कहा कि महाराज, मेरे जीवन में समस्याएं बहुत है, जिससे तनाव बहुत होता है, टेंशन बहुत होता है, तंग आ गया हूँ महाराज। ऐसा कोई उपाय बता दीजिए महाराज कि जीवन में समस्या ना रहे, तनाव ना रहे, टेंशन ना रहे। संत समझ गए। संत ने कहा, देख भाई, आज तो बहुत थक गया हूँ, एक काम कर, आज यहीं हमारे आश्रम में रुक जा, सुबह तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा। व्यक्ति रुक गया। संत ने कहा कि अब रुक ही गए हो तो थोड़ी हमारी सेवा कर दो। हमारे पास ऊँटों का एक बाड़ा है, लगभग 100 ऊँट हैं और संजोग की बात है कि ऊँटों को संभालने वाला आदमी आज छुट्टी पे है। तो एक काम कर दो भाई कि बाड़े में सारे ऊँटों को बैठा दो और सारे ऊँट जब बैठ जाएं तो तुम सो जाना और सुबह मैं तुम्हारा उत्तर दे दूंगा। अब व्यक्ति सोचा, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो बहुत छोटा काम है। उसने स्वीकार कर लिया और बाड़े में चला गया ऊँटों को बैठाने के लिए। अब 1 ऊँट बैठाया, 2 ऊँट बैठाया, 3 ऊँट बैठाया, 5 बैठाया, 10 बैठाया, 15 बैठाया, 20 बैठाया। अब जैसे ही 21वां ऊँट बैठाया, पहला ऊँट खड़ा हो गया। 22वां बैठाया, दूसरा ऊँट खड़ा हो गया। 23वां बैठाया, तीसरा ऊँट खड़ा हो गया। अब रात भर ये एक तरफ से ऊँट को बैठाता रहा और दूसरे तरफ से ऊँट खड़े होते रहे। रात भर व्यक्ति परेशान परेशान परेशान। रात भर व्यक्ति सो नहीं पाया। सुबह जैसे हुआ, संत के पास भागा आया। संत ने देखा आंखें लाल, पूछा कि क्या हुआ है। व्यक्ति ने सारा किस्सा सुनाया कि 1 ऊँट को बैठाता हूं तो दूसरा ऊँट उठ जाता है, रात भर यही करता रहा, सो नहीं पाया। संत ने बड़ी सरलता से कहा, माफ़ करना भाई, मेरा मकसद तुमको परेशान करने का कतई नहीं था और ना ही मुझे ऊँटों को बैठाना था। मैं तो सिर्फ तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा था। जवाब दे रहे थे? कैसे? तुमने क्या पूछा था कि ऐसी कोई उपाय बता दीजिए जिससे जीवन में कोई समस्या न हो, टेंशन न हो, तनाव न हो। तो मेरे भाई, जैसे तू रात भर ऊँट को बैठाते रहा और वो खड़े होते रहे, वैसे ही हमारा जीवन है। हम पूरा जीवन ऊँट रूपी समस्या को बैठाते रहेंगे। 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। चौथी ऊँट को बैठाएंगे तो 5वीं समस्या खड़ी हो जाएगी। छठे को बैठाएंगे तो 7वीं समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मेरे भाई, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके जीवन में समस्या न हो और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या आना जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्या आना जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन समस्या से तनाव में ना आना, टेंशन में ना आना, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। यही आर्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा देखिए, पार्ट ऑफ लाइफ ये परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जीवन में कब क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है, पर उन समस्याओं से कैसे पार लगें
मुस्कुराते हुए पार लगें, शांति से पार लगें, प्रेम से पार लगें, ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यही आर्ट ऑफ लाइफ है, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि तनाव मुक्त कैसे हूं, टेंशन से छुटकारा कैसे। तो त्रिलोकी धाम के माध्यम से आज 2 छोटे छोटे मंत्र आप सभी को दूंगा, और यकीन मानिए यह 2 मंत्रों को अगर अपने जीवन में आपने धारण कर लिया तो आपका जीवन 100% तनाव मुक्त हो जाएगा, 100% टेंशन से छुटकारा हो जाएगा। तो पहला मंत्र है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या मंत्र है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और देखिए ये तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं जितनी बार बोलूँगा आप लोग अपने मन में बोलिए, ताकि ये आप बोलते बोलते आपको याद हो जाए। तो पहला मंत्र क्या है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और यकीन मानिए जो व्यक्ति इस मंत्र से चलता है वो 90% दिक्कतों से पार निकल जाता है। जीवन में सबके साथ उठापटक होती है, सबके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट कोई पत्थर तब तक भगवान नहीं होता, कोई पत्थर भी तब तक भगवान नहीं होता। जिंदगी संघर्षों की कहानी है, कोई नहीं बचा। इसलिए पहला मंत्र क्या है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। परमात्मा ने हमको हमारे भाग्य से ज़्यादा दिया है। अगर ऐसी सोच के साथ जिंदगी हम जिएंगे तो आनंद आ जाता है, तनाव नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है। अच्छा, कई लोग होते हैं दूसरे को देख के तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन वो सामने वाला बुरा काम करके, गलत काम करके आगे बढ़ गया और मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। तो मेरे भाई इतना याद रखना कि अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा तो लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता, पर बुरे लोगों को भगवान सब कुछ तो देता है पर उसका साथ नहीं देता। उसका जब बुरा वक्त आता है तो उसका साथ नहीं देता है। इसलिए जीवन में पहला मंत्र याद कर लो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अब दूसरा मंत्र, जीवन को सहजता से जियो, बहुत सहजता से। जब जो जैसा हो जाए, जब जो जैसा हो जाए तब उसका इंसान बड़े प्रेम से स्वागत करे, बड़े प्रेम से स्वागत करे। जीवन हमें परमात्मा का मिला प्रसाद है। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसाद को विषाद मत बनाइए, इस प्रसाद को विषाद मत बनाइए। मित्रों, परिस्थिति हमारी कैसी भी हो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर बिगड़ती हुई परिस्थिति में हमारी मनस्थिति अच्छी बनी रहे ये तो हमारे हाथ में है। इसलिए अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को न बिगड़ने दें, अपनी मनस्थिति को न बिगड़ने दें। और देखिए, परिस्थितियां महापुरुषों की भी बदलती हैं और समान पुरुषों की भी। और सच्ची बात तो ये है कि महापुरुषों की ज़िंदगी में संकट ज़्यादा आते हैं और हमारे जीवन में कम आते हैं। जितने संकट भगवान राम के जीवन में आए उसका 100वां हिस्सा भी हमारे जीवन में आया क्या? जितने संकट माता सीता के जीवन में आया उसका 1000वां हिस्सा हमारे जीवन में आया क्या? कितनी विचित्र बात है कि हम जिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो तो शिशुपाल की 99 गलतियां भी माफ़ कर देते हैं, और हम अपने आसपास के लोगों को, सास, बहू, बेटा, अड़ोसी पड़ोसी की 2-4 गलतियां माफ़ नहीं कर पाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। जीवन को जितनी हम सहजता से जिएंगे उतना ही हमारे जीवन में मुस्कान आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अच्छा, एक संत थे, वो प्रायः बोलते थे, प्रभु की बड़ी कृपा है, हमारे जीवन में तो आनंद ही आनंद है। अब उसी गांव का एक धनी व्यक्ति था,
वो बार बार सोचता था कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है, और इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कहता है कि जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में आनंद ही आनंद है। वो धनी व्यक्ति ने एक बार सोचा कि आज बैठ के सुबह से शाम तक देख ही लेते हैं कि इसके जीवन में कैसे आनंद ही आनंद है। वो व्यक्ति ने क्या किया कि वो संत के सामने ही कुर्सी लगा के बैठ गया। अब दोपहर हुई, भोजन का समय हुआ। अब ये धनी व्यक्ति सोचने लगा कि अभी इसको भोजन नहीं मिलेगा, तब मैं देखूंगा कि इसके जीवन में कैसे आनंद है। उतने में एक राहगीर चलते चलते संत के पास रुका और संत के थाली में 2 रोटी डाल दिया। अब धनी व्यक्ति सोचा कि वाकई में इसके जीवन में आनंद है, इसको तो सब कुछ परमात्मा मुहैया करवा देते हैं। अब वो उदास होकर व्यक्ति जाने लगा। उतने में देखा कि ये कुत्ता वो संत के प्लेट से रोटी लेके चला गया। तो व्यक्ति वापस बैठ गया कि अब इसके जीवन में देखें कि कैसे आनंद है। अब तो कुत्ता रोटी लेके चला गया। तो संत खड़े हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, भगवान की तरफ मुख करके बोला कि हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा हुई आज कि आज तूने मुझे उपवास का आनंद लेने का मौका प्रदान कर दिया। वो धनी व्यक्ति वाकई में सोचा कि वाकई में संत के जीवन में आनंद ही आनंद है, तो हमको भी ऐसे संत का जीवन ही अपने को अपनाना पड़ेगा कि अगर रोटी मिल जाए तो हम खाने का आनंद ले लें, और रोटी ना मिले तो हम उपवास का आनंद ले लें। और जब इस रूप से हम जीवन जिएंगे तो यकीन मानिए कि हमारे जीवन में तनाव नहीं होगा, हमारे जीवन में टेंशन नहीं होगा, और हम तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। और एक चीज़ और बोलता हूँ कि जीवन को बनाना है तो गुलाब की फूल की तरह बनाओ, जो कांटों में घिरा होता है फिर भी खिलते रहता है। और कितनी विचित्र बात है कि जो उसको तोड़ने जाता है फूल उसको भी सुगंध देता है, और जब वो टूट के आता है तो जो उसको माला बनाने के लिए उसमें सुई चुभोकर उसको फूल को दर्द देता है, वो फूल अपने दर्द को सहन करके उसको भी सुगंध देता है। उस फूल को कोई पैरों से कुचलता है तो उस पैर से कुचलने वाले को भी सुगंध देता है, खुशबू देता है। मित्रों, हमको भी अपने जीवन में आनंद धारण करते हुए, ये 2 मंत्रों को धारण करते हुए अपने जीवन को आनंदमयी बनाना है। और गुलाब की फूल की तरह कांटों में हमारे चारों तरफ कांटे हैं, उन कांटों में रहते हुए गुलाब की फूल की तरह खुशबू फैलाते रहना है, खुशबू फैलाते रहना है। और इसी से हमारा जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा, और इसी से जीवन हमारा टेंशन मुक्त हो जाएगा। आप सभी भक्तों की सदा जय हो। बाबा त्रिलोकीनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, शंभु नारायण नारायण।